प्रणाम संदर्शनाथ छत्रशाल महाबलीय करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 102। कृष्ण सूर्य या असुर, कृष्ण आर्य या अनार्य, वैदिक एवं अवैदिक, यज्ञ कर्मकांड के समर्थक या यज्ञ कर्मकांड और बाह्य कांड के विरोधी। आज का एपिसोड हमारा नंबर 3 है। कल के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह रामशरण उपाध्याय, डी.डी. कौशाम्बी एवं वेदव्यास ने कृष्ण को काली चमड़ी वाला, मूलनायक, जननायक, क्रांतिकारी और अनार्य का नेता कहा, जो इस भारत भूमि, भारतीय संस्कृति के आहिरो, आबेरो, जाटव, गुर्जर, दलित, पिछड़ों और आदिवासियों, जिन्हें द्रविड़ भी कहो, असुर भी कहो, रिच वानर जाति, जो यहाँ के मूल निवासी काली चमड़ी वाले थे, उनका वो महापुरुष था। 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में काल में लोगों जो लिखा ऋषि मुनियों ने, उन्होंने भी कृष्ण के बारे में कुछ अलग अलग अभिधारणाएं बनाई हुई। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में आर्यों और अनार्यों का अविरत संघर्ष होता है। ऋग्वेद काले लोगों के बारे, काली चमड़ी वाले लोगों के बारे में, जो भारतीय भूमि के थे, उनके बारे में ऋग्वेद क्या कहता है? ऋग्वेद कहता है ता विद्या विषय आयन शुक्ल ने रसमरा जहदी भोजनानि वैष्णव पुखेर शिशुचान पुरु यदग्ने दाय नंद दीदी। यह श्लोक ऋग्वेद में मंडल 7 सूक्त 5 का 3रा श्लोक है, जिनका अर्थ है, हे वैष्णव अग्नि देवता, उस समय तुम्हारे भय से काले रंग के काले चमड़ी वाली प्रजाएं आपस में बिखर गई, इधर उधर भागने लगी और स्वयं का भोजन त्याग कर यहाँ से भाग गई। जिस समय तुमने दीप्त होकर, विकराल होकर एक राजा पुर के कल्याण के लिए इस काली चमड़ी वाले काले लोगों, जिन्हें हम शत्रु कहते हैं, असुर कहते हैं, उनके नगरों को आपने जलाया था। इसी तरह मंडल 9 सूत्र 4 41 के श्लोक एवं मंडल 9 सूक्त 73 के श्लोक 5 में वेदव्यास ने वेद स्मृति में क्या कहते हैं? प्रये गाउन वृण यस्तवेशा आयुष अक्रम ध्वनंत कृष्णमाय त्वचमा पितृमातृ द्रया ए समस्वर नृ शोचन संदहतो अवत्रान इंद्र दृष्टा मप धर्मात माया तत्वच मस्करी बुमनो दी सबई। ऋग्वेद कहता है, हे निचड़ हुए, गतिशील, तेज चलने वाले व दीप्तशाली सोमदेव, किसके लिए कहा? सोमदेव, आप काली चमड़ी वाले, काले रंग वाले लोगों को मारते हुए आप घूमते हो, तो उनकी स्तुति करो, ये ब्राह्मण कहता है। इसी प्रकार ऋग्वेद ये भी कहता है कि पृथ्वी रूपी माता एवं पिता से अधिक मात्रा में उत्पन्न होने वाले सोमदेव की किरणें ऋत्विजों के स्त्रियों के दीप्त हो गई, यज्ञ कर्म न करने वाले कौन थे? काले चमड़ी वाले, काले रंग वाले, एवं इंद्र से द्वेष करने वाले काली चमड़ी वाले, जिन्हें यहाँ राक्षस या असुर या द्रविड़ कहा गया है, उनको सोमदेव ने अपने बुद्धि द्वारा धरती एवं आकाश से मार मार कर भगाया, जलाया एवं उसकी हत्या की। उपरोक्त
ऋग्वेद और वैद स्मृति के श्लोक यह सिद्ध करते हैं कि आर्य लोग भारत में जब आए तो यहाँ के मूल निवासी आहिर, जाट, गुर्जर, यादव, यहाँ की आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग को वो, क्योंकि वो काले रंग के थे, काले चमड़ी वाले थे, उनसे आर्य जो गोरे थे, सवर्ण अपने आप को कहलाते थे, वो इस हद तक नफरत करते थे कि उन्होंने इनके चमड़ी के रंग के आधार पर ही इनकी हत्याएं की। क्या बताया? ये यज्ञ कर्म नहीं करते, गोवध नहीं करते, अश्वमेध नहीं करते, कर्म कांड में भाग नहीं लेते, क्योंकि इनकी प्रजाएं वो खेल कूद व्यायाम रीति रिवाज इनसे भिन्न था। ऋग्वेद के अनुसार काले रंग की प्रजाएं के नगर जलाए सोमदेव। इसका नायक सोम का एक सूत्र कार्य एक ही था, वो घूम घूम कर उनके नगरों को जलाता था, ढूंढ ढूंढ कर उनकी हत्या करता था और उनको मारता था। क्योंकि सोम देव यज्ञ न करने वाले, इंद्र से द्वेष करने वाले, अन्य देवी देवता की पूजा पाठ एवं अनुष्ठान न करने वाले, काली चमड़ी वाले लोगों को धरती एवं आकाश से दूर भगाता था, उनके नगरों को जलाता था, उनकी हत्याएं करता था। उक्त सारी बातें आर्य और अनार्य संघर्ष के बारे में बात करती है। यादव श्रेष्ठ कृष्ण काली चमड़ी वाले थे, काले रंग के थे, इंद्र के विरोधी थे, यज्ञ अनुष्ठान के विरोधी थे, गो हत्या के विरोधी थे। लिहाजा ऋग्वेद के अनुसार उनका संघर्ष अग्निदेव, सोमदेव, इंद्र, ब्रह्मा, वरुण एवं अन्य देवी देवताओं के कर्मकांड जो पद्धतियां ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित और ऋषि मुनियों की थी, गोवध के बारे में उनका वो विरोध करते थे, क्योंकि वो प्रकृति पूजक थे। कृष्ण का चरित्र अगर आप देखो तो संपूर्ण चरित्र एवं कार्य व्यवहार में क्या बतलाए? वो मूल निवासी काले रंग के थे, उनके वो नायक थे, महापुरुष थे, मुरलीधर थे, गोपालक थे, रणवीर थे, क्रांतिकारी नेता थे। उनके हृदय मन तन आत्मा में कहीं भी उसने काल में कार्य प्रणाली में कहीं भी उन्होंने किसी यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया, न ही किसी की देवी देवता की पूजा अर्चना की, न कि भी उन्होंने देवी देवता की पूजा अर्चना या तो अनुष्ठान के लिए हिमायत भी नहीं की। गोवंश के वो हत्या के प्रखर विरोधी थे, वो गोपालक थे। वेद व्यास ने महाभारत लिखा, उन्होंने पुख्ताएं सादी तौर पर किया। महाभारत में एक दृष्टांत में जब महाभारत का युद्ध हुआ, राजसूय यज्ञ हुआ, उस समय युधिष्ठिर मतलब 5 पांडव और समग्र भारत भूमि के ब्रह्मांड के राजा धीराज को इकट्ठा किया। उस समय उन्होंने बोला सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है? तो युधिष्ठिर ने जो धर्मराजा का अवतार जिसको गिनते, उसने क्या बोला? यादव श्रेष्ठ योगीराज कृष्ण की ही हम पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि सभी से सर्वसंपन्न, गुरु श्रम सर्वोच्च, उत्कृष्ट और अनंत है। जबकि उनका विरोध चीतराज शिशुपाल को कहने में कृष्ण का पोई का लड़का था, चचेरा भाई था, उसने उनका कृष्ण का विरोध किया। उसने क्या बोला? कृष्ण न तो राजा है, न तो क्षत्रिय है, न ऋत्विज है, न आचार्य है, न वो ब्राह्मण है, वो तो केवल गोपाल है। गोपाल है, गाय को चराने वाला है, काले चमड़ी वाला है, काले रंग का है, उसी हमें क्यों पूजा करनी है? उसी पूजा क्यों हो रही है? तब कृष्ण ने क्या किया? 100 गुना मैं आपके माफ करूंगा। उसके पश्चात कृष्ण ने उसकी वध की। मतलब कृष्ण का चरित्र समुद्र कारण पड़े ये बताते हैं, उन्होंने जीवन में कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। जहाँ तक हो सके विश्व बंधुत्व, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा सभी मानव मात्र के लिए उनके हृदय, मन, तन, आत्मा में थी। इसीलिए आज समग्र ब्रह्मांड में, दुनिया में कहीं भी जाओ, कृष्ण का घनश्याम कलर ही दिखता है, काला दिखता है। अगर प्रेम की परिभाषा की बात करें तो केवल लव इज गॉड या गॉड इज लव अगर कहा जाए, केवल और केवल कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि उनका जीवन चरित्र, कार्य प्रणाली, विश्व बंधुत्व, समानता, एकत्व, मानव मात्र एक समय की उनकी भाषा थी। ग्वाली और अहिर, यहाँ पर गोपाल और अहिर, इस संबंध में ऋग्वेद में आप जाइए, वाल्मीकि रामायण में जाइए, रामचरित्र मानस में जाइए, व्यास स्मृति में जाइए, डीडी कौशाम्बी प्रोफेसर की बात करें, भगवत शरण उपाधि की बात करो, राम शरण शर्मा आचार्य, उनके सभी का मत इस पर आ चुका है
कि इस देश के मूल निवासी गिनो, महापुरुष गिनो, क्रांतिकारी गिनो, जननायक गिनो, गोपालक गिनो, रणवीर गिनो, रण शिरोमणि गिनो, साइंटिफिक नेचर वाले गिनो, वो केवल और केवल कृष्ण काले रंग वाले, काले चमड़े वाले कृष्ण के ऊपर ही प्रयुक्त होता है। उनका संघर्ष आर्य लोग, गोरी चमड़ी वाले यूरोसिया से आए हुए, उनके साथ सतत लंबा संघर्ष चलता रहा। वो संघर्ष मथुरा जिले से लेकर द्वारका तक ये चला। ये बात की पुष्टि थे, कृष्ण महापुरुष थे, यहाँ के जननायक थे, यहाँ के मूल निवासी जाति के वो नायक थे। आज का अध्याय सूर्य कृष्ण सूर्य असुर भाग नंबर 3 आपने मेरे शांति से सुना और चुने भी। मेरी हर एक बात को 2 बार सुने, समझे और अपने आप के साबित करें। देखो मनन चिंतन को अगर नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप सर्च कर सकते हो, उसके पश्चात ही कमेंट करें। कमेंट मिले आप कुछ भी करो, स्वीकार्य सच्ची बात को कहना हमेशा कड़वी लगती है। आज का अध्याय अपने आप पूर्ण करते हैं। प्रणाम।